नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक एपिसोड में आज आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए एक जल परी की कहानी। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, इंटरेस्टिंग कहानी होगी। झारखंड के तिसरी नाम के गांव के पास एक ऐसी अजीबोगरीब घटना घटी थी आज से कईयों साल पहले नहीं, कुछ ही साल पहले, जिस सुनकर आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस जगह पे जाने के बाद आप लोग खुद अपनी आंखों से एक जलपरी देख सकते हैं। ये दावा किया है आज के ये लेखक, जिनका नाम है विशाल। उन्होंने दरअसल ये कहानी भी उनसे ही जुड़ी हुई है। क्या कहानी है, कैसे घटी, कब घटी, ये सब कुछ आज आप लोगों को जी अपनी जुबानी बताएगी। ये जो विशाल है, ये आज से 5-6 साल पहले जो तीसरी नाम का गांव है झारखंड में, वहाँ पे रहते थे वो लोग। तो वो अपने मॉम डैड को बोलता है कि हम लोग को चलना चाहिए कहीं पिकनिक मनाने के लिए, क्योंकि जब ये सब बीमारी नहीं आई थी उससे पहले लोग बहुत एंजॉय करते थे। सब लोग पिकनिक मनाने कहीं ना कहीं घूमने घामने जाया ही करते थे। तो अपने घर वालों से बोलता है, तो उसके घर वाले बोलते हैं अच्छा ठीक है बेटा, अपन टाइम निकालते हैं और टाइम मिल जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं तो चलेंगे पिकनिक मनाने। तो बोलता है मम्मी पापा एक काम करेंगे, अपन ना घर से सामान लेके चलेंगे और बाहर ही खाने पीने की चीज़ें बनाएंगे और दिन भर बाहर रहेंगे और बहुत मज़े करेंगे। तो घर वाले बोलते हैं हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जो अगला संडे आने वाला है उस संडे को चलते हैं अपन, मस्त पिकनिक मनाएंगे और मना के वापस आएंगे। तो विशाल बहुत एक्साइटेड होता है, पूछते हैं कहाँ जाएंगे बताओ ना। तो उसके घर वाले बोलते हैं कि अपने जो गांव के पास में ही कुछ किलोमीटर दूर एक तालाब वाला एरिया है, वहाँ पे जाके अपन पिकनिक मना सकते हैं, पानी में नहा भी सकते हैं, नहाने वाने का भी हो जाएगा और कुछ चूल्हा टाइप बना के वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें बना सकते हैं और पूरा दिन टाइम स्पेंड करेंगे। वहाँ पे पेड़ पौधे भी है जहाँ पे छाँव में बैठ सकते हैं और फिर शाम को अपने घर वापस लौट आएंगे। तो विशाल तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, बोलता है कि बस अब कैसे भी जल्दी जल्दी संडे आ जाए, संडे को हम लोग वहाँ पे जाएंगे और फिर एंजॉय करेंगे। तो उसकी जो ख्वाहिश थी वो भी पूरी हो जाती है, संडे आ जाता है। संडे के दिन ही 8 साढ़े 8 बजे करीब ये लोग सब लोग रेडी हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब हमको वहाँ पे जाने के लिए निकल जाना चाहिए। 9 साढ़े 9 बजे तक सबको सामान लेके खाने वाने की चीज़ें वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जो जगह थी इनके गाँव से शायद कुछ किलोमीटर 3-4 किलोमीटर दूर होगी, वहाँ पे पहुँचते हैं और जो उसकी मम्मी थी सब सामान निकालने लगती है बाहर की, अब हम कुछ बनाएंगे खाने वाने की चीज़ें। तभी विशाल बोलता है मम्मी एक काम करता हूँ, मैं तालाब से नहा के आता हूँ, नहा के आऊँगा, आप मेरे कपड़े निकाल के रखो, फटाफट कपड़े पहनूंगा और उसके बाद हम लोग खेलेंगे और जो भी चीज़ें खानी है वो खाएंगे। उसकी मम्मी बोलती है ठीक है बेटा जा नहा ले, लेकिन आराम से नहाना, ज़्यादा गहरे पानी मत जाना। तो बोलता है हाँ ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा, बाहर से थोड़ा जो सीढ़ी वाला एरिया है वहीं पर नहा के उधर से ही आ जाऊँगा। उसकी मम्मी बोलती है ठीक है बेटा जा। वो तालाब के पास जाता है और अभी वो तालाब के अंदर घुसने ही वाला था नहाने के लिए, तभी उसे अचानक से कुछ अजीबोगरीब शैडो दिखाई देती है, जैसे कि वो आधी इंसान हो आधी मछली टाइप, कुछ अजीबोगरीब शैडो दिखाई देती है उसको समझ में नहीं आता है कि ये क्या है। वो बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करता है, बहुत आंख गड़ा के देखता है, उसको लगता है कुछ तो है पानी में जिसको मैं क्लियरली देख नहीं पा रहा हूँ। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, इतना डरता है कि वहाँ से स्पीड में भागना स्टार्ट करता है। भागते भागते चिल्लाते चिल्लाते अपने मम्मी पापा के पास आता है, बोलता है मम्मी मैंने वो तालाब में कुछ ऐसा देखा, बहुत अजीबोगरीब दिखाई दे रहा था, मुझे पता नहीं क्या है, नहीं समझ में आ रहा, लेकिन बहुत ही डरावना दिखाई दे रहा था। दिखने में कैसा था? वो थोड़े से इंसान में और थोड़ी सी मछली टाइप में कुछ अजीबोगरीब दिखाई दे रहा था। तो उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा डर जाती है, बोलती है क्या बात करे, सही बोल रहा है तू? तो बोलता है हाँ मम्मी बहुत बहुत खतरनाक था। उसकी मम्मी बोलती है अब भी निकलो। बोलता है क्या हो गया? मम्मी बोलती है अभी तुरंत कपड़े उपड़े उठाओ, सामान उठाओ, जैसा है पैकिंग नहीं है, अभी तुरंत हमको यहाँ पे 2 मिनट के अंदर यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। वो डर जाते, बोलते हैं मम्मी बताओ सही हुआ क्या है, क्या देखा मैंने, क्या था वो? मम्मी बोलती है जो भी बताना है मैं दूसरी जगह चलेंगे वहाँ बताऊंगी, यहाँ पे नहीं बताऊंगी। वहीं पे कुछ 1-1.5 किलोमीटर दूर पे ही एक जंगल वाला एरिया था। उसकी मम्मी बोलती है हम पिकनिक उस जगह मनाएंगे जंगल में। और तो बोलता है कि ठीक है मम्मी, लेकिन बताओ सही हुआ क्या था? उसकी मम्मी नहीं बताती, बहुत पूछता है लेकिन नहीं बताती है। वो लोग जंगल वाले एरिया में वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पे अपना पिकनिक मनाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वो बहुत फोर्स करता है, बोलता है मम्मी मैं जानना चाहता हूँ कि वो था तो था क्या, मैंने क्या देखा? बहुत ही क्यों निकलने बोला? हाँ, तुरंत क्यों निकलने बोला आपने? कि ऐसा हड़बड़ाहट में बोला कि निकल जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप क्यों डर गए थे? तो उसकी मम्मी अब बताना स्टार्ट करती है। उसकी मम्मी बताती है कि आज से
60 साल पहले की वहाँ की कुछ बहुत ही ज्यादा खौफनाक कहानी है। और ये कहानी उसकी मम्मी को किसने बताया? उसकी मम्मी को उसके दादाजी ने बताए थे। उनके तभी पता उनकी मम्मी दादाजी ने बताए थे, तभी उनको पता चला था आज से 60 साल पहले कि क्या उस तालाब के पास घटा था ऐसा। क्या हुआ? तो वो उसकी मम्मी बताना स्टार्ट करती है कि आज से 60 साल पहले उस गांव में एक आदमी और एक औरत रहा करते थे, मान लो लड़के या लड़की रहा करते थे, जो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करते थे। मतलब कि लड़की शायद थोड़ा कम प्यार करती होगी, लेकिन लड़का उससे बहुत प्यार करता था, ऐसा वाला था। और जो लड़का था वो ना गरीब फैमिली से था, अच्छा, बहुत ज्यादा रईस नहीं था। और जो लड़की थी उस गांव की सबसे ज्यादा रईस आदमी की बेटी थी, वैसा वाला सीन इनका था। नाम क्या था? लड़की के जो थी उसका नाम विमला था और जो लड़का था उसका नाम सुरेश था। ये दोनों उस गांव में रहा करते थे। लड़के को लगता था कि लड़की भी शायद मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उससे करता हूँ। लेकिन एक दिन कुछ बहुत ही अलग होने वाला था जिसके बारे में लड़के को पता नहीं था। जो लड़की थी उसको देखने के लिए बाहर से लड़के वाले आते हैं, जिसके बारे में सुरेश को पता चलता है कि उसको लड़के वाले देखने आए हैं। तो सोचता है, बहुत कोशिश करता है कि मैं लड़की से मिलूं, बात करूं, क्या हुआ, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती क्या? तुम किसी और से शादी करना चाहती हो क्या? मतलब तुमको लड़के वाले देखने क्यों आ रहे हैं? लेकिन बहुत कोशिश करता है, वो उससे मिल नहीं पा रहा था, बहुत दिन से कोशिश कर रहा है। उसकी शादी भी तय हो जाती है लड़की की। ऐसे ऊपर से उड़ते उड़ते खबर मिलती है कि लड़की की शादी तय हो गई है और आज से 2-3 महीने बाद लड़की की शादी है, ऐसा उसको पता चलता है। तो उसको बहुत टेंशन होता है, डिप्रेस्ड होने लगता है, सोचता है कि ऐसे कैसे वो किसी और से शादी कर सकते, वो तो मुझसे प्यार करती है विमला। तो वो बहुत कोशिश कर रहा है मिलने की, नहीं मिल पाती है। एक दिन क्या होता है, ऐसे ही इत्तेफाक से वो कहीं से जा रहा था रोड पे और अचानक से रोड पे ही उसे विमला दिखाई देती है। वो बहुत गुस्से में आ जाता है, बोलता है तुम मुझसे मिल क्यों नहीं रही हो और तुम क्या चाहती हो? तुम किसी और से कैसे शादी कर सकती हो? तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे क्यों नहीं शादी करना चाहती? तो लड़की बहुत ही रूडली और बहुत ही गुस्से में बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी करूंगी? मैं इतने पैसे वाले घर की इतनी अमीर लड़की और तुम इतने गरीब से और ऐसे हो, तुम मेरा खाना पीना मेरा रहन सहन कैसे संभाल सकते हो? मैं तुम्हारे जैसे लड़के कैसे शादी कर सकती हूँ? तो उसको बहुत हर्ट होता है कि प्यार करती थी मुझसे, मुझे लगता है मैं भी प्यार करता हूँ, वो भी प्यार करती थी, और अभी बोल रही है तुम गरीब हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं अमीर लड़की हूँ, इतना क्यों एटीट्यूड दिखा रही है? उसको समझ में नहीं आता, वो बहुत समझाने की कोशिश करता है, बोलता है विमला लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, मैं कुछ भी करके कमाऊँ के अच्छे से तुमको खिलाऊंगा, अच्छी लाइफस्टाइल दूंगा तुमको, तुम मेरे साथ ही शादी करो, मेरे साथ ही रहो। बोलती है कि निकलो यहाँ से वरना अपने घर वालों को बुला दूंगी तो फिर फालतू पिट जाओगे, तुम चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। बहुत रूडली बात करती है। ये जो चीज़ें उस दिन हुई थी उसकी वजह से जो सुरेश था वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वो पूरी तरह से डिप्रेशन में चला जाता है। उसने खाना पीना सब कुछ लगभग छोड़ ही दिया था, वो बिल्कुल अजीब सा डिप्रेस्ड हो गया था। उसके घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, कि क्यों ऐसी हरकत कर रहा है वो। और ऐसा करते करते वो लड़का एक दिन जो तालाब उनके गांव का था जहाँ पे ये सब कांड हुआ था, उसी तालाब में जाके छलांग मारता है और खत्म हो जाता है। उनके गांव का वो बहुत ही गहरा तालाब था और उतने साल पुराना तालाब है वो, 60 साल पुराना तालाब है, और ज्यादा पुराना, उससे 60 साल पहले की घटना है। वही तो, उससे भी ज्यादा पुराना तालाब है वो। तो उसमें छलांग मारता खत्म हो जाता है। ये सारी बातें सबको पता चलती है, गांव के लोगों को, लड़के घर वालों को पता चलती है। लड़के घर वाले बहुत गम में चले जाते हैं कि हमारा बच्चा हमसे छिन गया, एक लड़की की वजह से क्या क्या नहीं, हमारी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन जो लड़की थी विमला, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सोचती है कि ये चला भी गया इस दुनिया से, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं अपने शादी में फोकस करती हूँ। वो पूरी तरह से अपनी शादी में फोकस कर रही थी, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा था कि वो नहीं है इस दुनिया में। उसकी शादी को अभी सिर्फ, ये सब कुछ कांड हुए बहुत टाइम हो गया, 1 हफ्ते बचे थे, सिर्फ 1 हफ्ते उसकी शादी होने वाली थी। तभी एक दिन क्या करती है विमला, सोचती है कि जो तालाब है गांव वाला, वहां पे मैं जाती हूँ, एक अपने दोस्त के साथ जाती हूँ और वहां से नहा के आऊंगी, क्योंकि अभी तो मैं गाँव को छोड़ के भी जाने वाली हूँ, तो उसके बाद अपने गाँव को बहुत मिस करूंगी। तो जाती हूँ, थोड़ा मस्ती भी हो जाएगा, दोपहर का टाइम था, मस्ती हो जाएगा और नहा के घर पे वापस आऊंगी। तो वो अपनी एक दोस्त को लेती है और तालाब के पास पहुंच जाती है। अभी वो
वो लोग तालाब में जाके नहाने ही वाले थे, तभी जो जिस दोस्त को वहां पे लेके गई थी उसकी मम्मी दौड़ते हुए आती है और बोलती है कि बेटा जल्दी चल घर पे, तेरे छोटे भाई की तबीयत खराब है और वैद्य जी के पास से दवाई लेके आना है, उसको बहुत ही बुखार है। जो दोस्त थी इसकी विमला की, वो बोलती है कि बहन मुझे अभी जाना पड़ेगा, मेरे भाई की तबीयत खराब है, तो तू एक काम कर, नहा ले और नहा के अकेले घर चली जाना। अगर मैं जल्दी आ गई तो आ जाऊंगी, अगर नहीं आ पाई तो तू अकेले घर चले जाना, यहाँ से घर इतना दूर भी नहीं है। और गाँव बहुत लगे रहते थे पहले के टाइम पे, तालाब हो, लोग घर घर ऐसे तालाब ऐसी चीजें रहती थी वहाँ बहुत ज्यादा। तो वो सोचती है कि ठीक है कोई बात नहीं, अकेले नहा लूंगी, अकेले एंजॉय कर लूंगी। थोड़ी तो घमंडी थी, अपन को स्टार्टिंग स्टोरी से पता चल ही रहा है। बोलती ये नहीं रहेगा तो मैं नहीं नहा पाऊंगी, ऐसा थोड़ी होता है। जाती है वो तालाब में, घुस जाती है नहाने के लिए। जब वो तालाब में घुसती है नहाने के लिए, तभी अचानक से उसको ऐसा फील होता है कि किसी ने उसका पैर बहुत जोर से पकड़ा और अंदर दबाने की कोशिश कर रहा है, अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है अंदर साइड। उसको समझ में नहीं आता है कि मुझे कौन खींच रहा है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है, वो चिल्लाने लगती है, ऐसा लगता है जो खींच रहा है उसको अंदर डुबोने ही वाला है, धसाने ही वाला अंदर, ऐसा उसको फील होने लगता है। वो बहुत जोर से चिल्लाने लगती है, हाथ पर ऐसे ऐसे मारने लगती है। जब वो डूबने लगती है तो एक चरवाहा उसको देखता है और भागते हुए आता है उसको निकालने की कोशिश करने के लिए, लेकिन उसको समझ में आता है कि वो बहुत ज्यादा अंदर डूब रही है, तो मुझे जो आसपास के घर वाले हैं उनसे मदद मांगनी चाहिए। वो भागते हुए जाता है, हाँ रहता ही है, मोस्टली गाँव बोला ना आसपास में बहुत घर रहते हैं, तो वो वहाँ के 5-6 लोग बुला के लाता है। वो लोग मोटी सी रस्सी लेके आते हैं और अंदर फेंकते हैं। वो रस्सी पकड़ती है, वो लोग उसको बहुत निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन निकाल नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था किसी ने उसको पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है, कोई इसको निकलने नहीं दे रहा है बाहर। वो लोग बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करने के बाद कैसे तैसे करके उसको उस तालाब से बाहर निकालते हैं, बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। जब वो बाहर निकलती है तो जो उसके दोनों पैर थे ना, उसमें इतनी मोटी मोटी जड़ें होती है ना, ऐसा लग रहा था कि किसी ने बहुत जोर से बांध के रखा है उसके पैरों में। और उसके पैर ऐसे लग रहे थे कि बहुत घायल हो गए बांधने की वजह से। किसी ने ऐसे राउंड राउंड करके दोनों पैर में मोटी मोटी जड़ें बांधा है और उसकी वजह से वो अंदर डूबती जा रही है। तो वो लोग सोचते हैं कि वो पकड़ते हैं उसको और हमको टांगे वहीं कुछ लेके आना चाहिए काटने के लिए। जिसका पास में घर था वो भागते हुए जाता है अपने घर से टांगे लाने के लिए। सब लोग सोचते हैं कि अब तो काटना ही पड़ेगा, सब लोग टेंशन में हो जाते हैं कि इतने टाइम से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तभी अचानक से उनको दिखाई देता है किसी ने बहुत झटके से उसे तालाब में खींचा और वो रस्सी के साथ तालाब में अंदर घुसी और ऐसे अचानक से धंस गई जाके अंदर। और मतलब किसने खींचा? कोई दिखाई नहीं दिया। मतलब रस्सी को खींचा होगा, किसी ने रस्सी को खींचा और उसके साथ उसका पैर बंधा था। हाँ, उस वजह से ये खींचा के अंदर। हाँ, अच्छा। और ऐसे धंसी अचानक से और कुछ मिनट तक वो किसी को दिखाई नहीं दी कि कहाँ है। और 2-3 मिनट बाद अचानक उसकी बॉडी ऊपर आती है। जब उसकी बॉडी ऊपर आती है वो खत्म हो चुकी थी। किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर ये सब कुछ किया तो किया किसने। लेकिन उसके बाद से उस गांव में उस तालाब के पास वो बहुत लोगों को ऐसे चलते फिरते दिखाई दे चुकी है। या तो कोई पानी भरने के लिए नहाने के लिए जाता था तो उसे ऐसा दिखाई देता था कि कोई तो लड़की है जो आधी लड़की आधी मछली टाइप कुछ दिखाई दे रही है। बहुत लोग बोलने लगे कि वो जल पिशाच बन गई है, तो बहुत लोग बोलने लगे कि शायद वो जल परी बन गई है। लेकिन अब हमको नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ था, क्या बन गई, कुछ तो समझ उसने में। लोगों को नुकसान पहुंचाई उसके बाद? बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो करती थी लेकिन लोग समझ गए थे। अच्छा, लोग समझ किसी की जानवर नहीं गई? नहीं जाई, जानवर नहीं गई, लेकिन लोग समझ गए थे। उसके अंदर लोगों ने जाना बंद कर दिए। अकेले तो वैसे भी कोई नहीं जाता था, अभी भी उस तालाब के पास अकेले कोई जाता ही नहीं, दोपहर का टाइम हो या शाम का टाइम हो, दिन का टाइम हो। मतलब ऐसा हो कुछ लोग विश्वास करते होंगे इस बातों पर और कुछ लोग नहीं करते हैं। ऐसा ही होता है। जैसे हमारी कहानी सुनकर बहुत लोगों को यकीन हो रहा होगा और बहुत लोग बोल रहे होंगे कि मनगढ़ंत अफवाहें और ये सब मनोरंजन के लिए हम बनाए। लेकिन देखो सच्चाई कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप भूत प्रेत आत्माओं पिशाच और भगवान के एग्जिस्टेंस को इस दुनिया में नकार नहीं सकते। ये शक्तियां होती है, मानो या ना मानो। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोग सामने डेली लेके आते रहते हैं। इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।